कैसे हो सब लोग? ओके, स्माइल आ गई चेहरे पे, मज़ा आ गया। ठीक है, तो आज हम 8.1 करने वाले हैं। ठीक है, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। ओके, तो 8.1, और इससे पहले अगर आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखो, नहीं तो समझ नहीं आएगा इधर कुछ भी। ओके ठीक है, लिंक मिल जाएगा नीचे। ओके, क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उसने क्या बोला है? ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बना लेते हैं अपनी मर्जी से ऐसे। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसने क्या बोला है? राइट एंगल एट बी, यानी बी 90 डिग्री है, तो हमें ये बी बनाना पड़ेगा। ये 90 डिग्री है कि नहीं? तो ए यहाँ रख लिख सकते हैं, ए बी सी से रख सकते थे, या सी और ए और सी इंटरचेंज हो सकते थे। उसने बी बोला है 90, तो हम ए और सी कुछ भी मान सकते थे। अब उसने बोला है ए बी कितना है? 24, तो ए बी मान लो ये 24 सेंटीमीटर है। कितना है जी? 24 सेंटीमीटर। और बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो देखो, मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लग सकता है भाई? तो कोर्ट लग सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे ए सी को जल्दी से निकाल लेते हैं। ए सी कितना होगा आपको सबको पता है, √24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी करके बताना जरा, कैलकुलेट करके बताना जरा, जल्दी जल्दी। अरे कॉपी में करके बताओ ना मेरे को। कितना होता है? एकदम सही, 576। क्या जवाब आ रहा है तुम्हारा? 576। ओके, 576, और 7 का होता है 49। दोनों को जोड़ देंगे 625, तो 625 का अंडर रूट निकालेंगे 25। वाह वाह, मजा आ गया। तो ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो देखो जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी जो है 90 है, ये नालायक जो है 90 डिग्री है, और ए और सी हमें नहीं पता। ये 7 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, और ये 25 सेंटीमीटर है ना कि नहीं? तो डेटरमाइन, क्या बोल रहा है वो? डेटरमाइन पता लगाओ, साइन ए की वैल्यू बताओ। ओहो ओहो, इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया उसने। अरे कुछ मुश्किल नहीं है, साइन ए। तो पहले और दूसरे पार्ट में मैंने आपको डिटेल में समझाया था साइन क्या होता है। साइन क्या होता है? साइन होता है P/H, है ना? साइन क्या होता है? हमेशा P/H। अब साइन ए पूछ रहा है, यानी ए के हिसाब से पी देखना है। साइन ए का मतलब है कि ए के हिसाब से आपको पी और एच ढूंढना है। तो ये रहा ए यहाँ पे कंचे जैसी आंख बना लेते तुम्हारी। तो ए से तुम पी देखोगे तो पी कितना है? बी सी, यानी हमारी वैल्यू आएगी बी सी, यानी साइन ए की वैल्यू बी सी अपॉन एच। एच कितना है? एच ये है ए सी, तो जो कि कितना आ रहा है? यानी 7/25, है ना? समझ में आया? इसको फिर से दोबारा समझते हैं। साइन ए की वैल्यू बतानी है, और साइन का मतलब होता है P/H। ये मैंने दूसरे वाले वीडियो में समझाया था बहुत अच्छे में, जाके देखो उसे। साइन क्या होता है? P/H, है ना? और ए के हिसाब से देखना है। साइन हमेशा ज़िंदगी भर साइन कुछ बोलेगा ही नहीं। साइन गूंगा है, साइन बहरा है, साइन कुछ बोलेगा ही नहीं। साइन तो बोलेगा मैं तो P/H हूँ, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? ए के अकॉर्डिंग। तो ए के अकॉर्डिंग सामने वाला थीटा के सामने पी होता है, और 90 के सामने एच होता है ना? तो ये हमारा पी हो गया, ये हमारा एच हो गया। तो यानी 7/25 हमारा आंसर आ गया, है कि नहीं? है कि नहीं? कितना आसान है। ऐसे ही कॉज है। दूसरा क्या बताना है? कॉज है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, तुम नोट वोट कर लेना। ओके ठीक है, ओके, मिट रहा है, शाबाश। ओहो, बहुत ज़्यादा मिटाना पड़ेगा हमें, तो क्वेश्चन ना मिट जाए हमारा। ओए होए, कहाँ चले गए? ओए होए, कहाँ चले गए? ओए ओए, खुल जा भाई। ओके, मिटा। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा यार हमें मिटाने में, है कि नहीं? ओके नहीं, ठीक है, चलो इतने रहने देते हैं। कॉज ए पता करते हैं। तो कॉज ए, अब कॉज ए आपको पता है मैंने क्या बताया था? कॉज ए, कॉज क्या होता है? हमेशा कॉज होता है B/H। क्या होता है? B/H, और वो भी ए के अकॉर्डिंग देखना है। तो ए के अकॉर्डिंग बी क्या है? तो 24 है, और एच क्या है? 25। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 24/25, है कि नहीं? कितना आसान है, कितना आसान है। साइन ए और कॉस ए आपने बता दिया। ऐसे साइन सी बताना है, साइन सी। क्या बताना है? साइन सी, है कि नहीं? साइन सी। अब साइन का मतलब फिर से सर जी P/H होगा क्या? हाँ बिल्कुल P/H होगा, लेकिन जो P/H है वो किसके अकॉर्डिंग देखना है? सी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग देखना है आपकी बारी? सी के अकॉर्डिंग। तो सी तो ये है, अब सी के अकॉर्डिंग पी क्या होगा? सी के अकॉर्डिंग पी होगा ये 25, और एच क्या होगा? एच तो फिक्स ही है 25। तो यानी कि साइन सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 24/25। ऐसे ही आप इसका मुझे भी बता दोगे, है कि नहीं? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आप, एक सेकेंड रुक जाओ। ओके जी, दूसरा क्वेश्चन मैंने निकाल लिया। छुपा हुआ था ना, लाइक कोने में छुपा हुआ था, मैंने बहुत इसको बोला कि निकल निकल, आ गया। ओके, दूसरे क्वेश्चन में आप देखो, फिगर देख दो, फिगर भी लिया है मैं आपके लिए, है कि नहीं? तो PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ये नालायक मनूस 90 है। कलर चेंज कर लेते हैं अपने पेन का, ठीक है? ओके, और इसमें ये जो PQ है ये 12 सेंटीमीटर है, ये जो है 13 सेंटीमीटर। कलर तो बदला ही नहीं सर, मजाक कर रहे हो, अब बदल जाएगा। ओके, तो ये ठीक है। तो यानी QR नहीं दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें तीनों साइड पता नहीं है तो हम रुक जाएंगे, और फिर क्या करेंगे? तीसरी साइड निकालेंगे। दो दे रखी होगी, तीसरी निकालेंगे। तो हमें क्या निकालना है? QR। अब पाइथागोरस में लगा दो, तो ये क्या है? H हो गया, है ना? ये H हो गया, इसको P, इसको B मान सकते हैं। तो यानी P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? H का स्क्वायर। तो हमें QR निकालना है। तो QR कैसे होएगा? QR होएगा
अंडर रूट, ये सबसे बड़ा है ना, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर जल्दी से बताओ 169 होता है, 12 का 144 होता है, तो ये आएगा 25 और 25 का आ जाएगा 5, यानी कि क्यू आर कितना हो गया 5, ये हमने निकाल लिया, क्या हो गया 5। ठीक है, इतना पक्का समझ में आ गया ना, आ गया ना पक्का समझ में। ठीक है, अब देखो वो कह रहे हैं कि फाइंड दिस 10p। अब 10p का मतलब 10 क्या होता है हमेशा, 10 बताओ मेरे को 10, यानी 10 क्या होता है p बाई बी होता है। 10 क्या हमेशा क्या होता है p बाई बी, मैंने दूसरे वाले पार्ट में बताया था, अगर नहीं देखा तो उसे जाके देखो। और कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है b बाई पी, कॉट हमेशा क्या होता है b बाई पी, और 10 क्या होता है p बाई बी। अब 10p, अब इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके ठीक है, 10p, अब 10 क्या होता है 10 p बाई बी, और किसके हिसाब से देखना, p के हिसाब से, p ये है, p के हिसाब से हमें p देखना है, तो p के हिसाब से p तो यही होगा क्यू आर, यानी कि 10p की वैल्यू कितनी होगी 5 बटे, और b कितना है, b है 12, 5 बटे 12, अब माइनस लगा हुआ है माइनस, अब कॉट आर यानी आर के हिसाब से देखना है हमें, आर के हिसाब से b कितना होगा 5, आर ये रहा, और आर के हिसाब से p तो ये होता, लेकिन उसने आर के हिसाब से आर की वैल्यू क्या आती है b बटे पी, b बटे पी, तो आर के हिसाब से b तो यही है ना 5, तो ठीक है 5, और p कितना है 12, तो 5 बटे 12, 5 बटे 12 यानी सॉल्व करेंगे 0, यानी इस पूरे की वैल्यू 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया, आई होप समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। बस इसमें ये ध्यान रखना था कि जो 10p है वो हमें निकालना था, तो उसकी वैल्यू आ गई 5 बटे 12, और कॉट आर की वैल्यू भी आ गई 5 बटे 12, सॉल्व किया 0 आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। आगे तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने वो कह रहा है कि साइन ए, अगर साइन ए 3/4 है तो कॉज ए और टेन ए बताओ। हो सर कैसे बताएं, तो देखो बहुत सिंपल है, साइन ए हमने बोला था साइन ए है ना, साइन ए हमेशा क्या होता है p/h, और हमें क्या बोला उसने कि साइन ए हमने कितना दे दिया उसने 3/4, इसका मतलब ये दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, ये भी साइन ए की वैल्यू है, ये भी साइन ए की वैल्यू, यानी p/h किसके बराबर हुआ 3/4, यानी p की वैल्यू कितनी होगी 3 और h की वैल्यू कितनी होगी 4, है कि नहीं, समझ में आया। अब ये देखो साइन ए की वैल्यू काट के दी हुई है, एकदम छोटा करके दिया हुआ है, मतलब कुछ रेशो होगा जिसको काट के इसने 3/4 लिखा है, तो हमें नहीं पता, तो हम इसको x मान सकते हैं, इसको भी x मान सकते हैं, यानी p की वैल्यू हो गई 3x और h की वैल्यू हो गई 4x। तो अब क्या रह गया हमारा h का स्क्वायर, क्या होता है h का स्क्वायर कितना होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो आपको देखो ये h तो दे रखा है 4x स्क्वायर, तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा, और p की वैल्यू दे रखी है 3x का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर निकल आएगा 4 चौक 16, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, है कि नहीं। तो 16 में से 9 कितना गया 7 x स्क्वायर, और उसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी b की वैल्यू आ जाएगी, यानी √7 और x, यानी b की वैल्यू कितना आ गई √7x। तो कॉज है, अब अगर हम ट्रायंगल बनाए देखो ध्यान से, है ना, जैसे मान लो ये ट्रायंगल बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया आपको। अब ट्रायंगल है, इसमें यहाँ पे मान लेते हैं ये a है, क्योंकि a 90 डिग्री नहीं हो सकता, ये a है, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। अब साइन a बोला था उसने, साइन a यानी कि यहाँ के हिसाब से देखें तो ये p होना चाहिए, तो ये 3x आ गया हमारा, ये कितना आ गया, और ये आ गया 4x, तो ये हमारा आ जाएगा √7x, है ना। 4 चौक 16, देखो हमने सॉल्व किया ना इधर, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा बताना भाई, 16 में से 9 जाएगा 7 ही तो बचेगा, तो √7 हो जाएगा, √7x, है ना। तो अब वो क्या बोल रहा है कॉस, थोड़ा सा इंक बदल लेते हैं अपना, है कि नहीं, थोड़ा सा बदल लेते हैं, एक सेकेंड। अब वो बोल रहा है कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है हमेशा, कॉस ए होता है b/h, क्या होता है कॉस ए, क्या होता है b/h, है ना, वो याद किया था ना आपने, सेकंड पार्ट देख लो अगर नहीं देखा है, तो कॉस ए की वैल्यू होती है b/h, और a ये रहा, b ये रहा, और h क्या है h तो यही है, तो यानी कॉस ए की वैल्यू बनेगी √7x/4x, है ना, x कट जाएगा, √7/4 बनेगा, ऐसे ही 10 आप निकाल सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है कि नहीं, बहुत आसान सा था। तो 3 ही क्वेश्चन करते हैं अभी के लिए, है कि नहीं, ठीक है, सिंपल है, इतना ही रखते हैं, ज़्यादा फिर अगले वीडियो में करेंगे। और लाइक वाइक कर दो और कमेंट में बताओ अच्छा लगा बुरा लगा, और प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर भी करो, बहुत ज़रूरी।